बहुत मज़े की बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और चैनल भी अच्छा चल रहा है। तो आज की रेसिपी बड़ी मज़े की है, तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं आज की रेसिपी क्या होने वाली है और किस तरह तैयार होगी और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं आज की रेसिपी और साथ साथ मैं आपको चीज़ें भी बताती जाऊंगी। तो जी उसके लिए सबसे पहले मैंने ये एक बर्तन लिया है और यहाँ पे है मेरे पास एक प्याली बेसन, वो डाल देती हूँ। पालक और धनिया ये भी डाल देते हैं जी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है 1 चम्मच सुरख मिर्च, नमक टेस्ट के मुताबिक, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच जी। तो सूखा धनिया साबित लिया है, आपने भी इसी तरह करना है। तो ये सारे मसाले ऐड कर देती हूँ जी। तो इस मसाले को मिक्स कर लेते हैं। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है और झटपट तैयार होती है। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें जी। तो ये मैंने अच्छी तरह पालक में इसको मिक्स कर देंगे जी। तो यहाँ पे एक लेमन है, वो मैं इसके अंदर निचोड़ दूँगी जी। तो ये मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम गोभी कैसे डालेंगे, आपने ना यहाँ पे ये मैंने पानी लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच सिरका। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 चम्मच इस पानी में सिरका डालने लगी हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे इस गिलास में पानी है। इस तरह मेरे पास ये गोभी का एक जैसे फूल बनते हैं वैसे ही हमने काट लेना है। इसको इसमें डिप करते जाना है अच्छी तरह। अगर हम इसको सिरके में भिगोएंगे तो हमें सिरका ज़्यादा लेना पड़ेगा और वो सही भी नहीं रहता, इसलिए ये पानी में मिक्स किया है। तो इस तरह फ्रेश इसमें डालेंगे और इसमें रखते जाएंगे। हमने बेसन में पानी बिल्कुल नहीं डालना जब तक हम गोभी नहीं डाल लेते जी। तो ये डालते जाएंगे जी। तो अब इस गोभी को इस बेसन के मिक्सचर में अच्छी तरह कर लेते हैं। देखें पानी बिल्कुल नहीं डाला मैंने, वही जो मैंने सिरके वाली पानी में डिप किया था वही इसके लिए काफ़ी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मसाला अच्छी तरह मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया था, बिल्कुल 1 से 1.5 चम्मच, उसके अलावा ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने। मसाला अच्छी तरह लग चुका है और इसे मैंने थोड़ी देर रख दिया है। अब आपने उसके बाद क्या करना है, अगर आप चाहें तो इसको ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि गोभी के पकौड़े ओवन में कैसे बनाते हैं और ये बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे हम ऑयल में फ्राई करते हैं। बस फ़र्क ये है कि ये हेल्दी बनेगा, लेस ऑयल में बनेगा, इसमें ऑयल नहीं यूज़ होगा। तो बस थोड़ा सा हम ग्रीस करेंगे ऊपर से। बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं, इनमें डाल सकते हैं। तो मैं जी इनमें ये डाल दूँगी ऐसे उठा के ना। तो ये बहुत मज़े की गोभी बनती है। यहाँ इसको ऐसे करके डालते जाएंगे। मसाला अच्छी तरह लगा के ना फिर यहाँ ऐसे फासले पे रखना है, क्योंकि जब हमने ऑयल से ग्रीस करना है तो हम इसको चारों तरफ से कर सकें और हमें आसानी रहे जी। तो मैंने ये ग्रिल ले ली है, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है, इसलिए कि अगर इसका कोई मसाला वगैरह गिरता है ना तो वो नीचे ना गिरे जी। तो इसी तरह ये सारी स्टिक्स रखेंगे। आप देख रहे हैं इसके ऊपर मसाला अच्छी तरह लगा हुआ है, इसी तरह करके रखेंगे ऐसे करके। और इसको हम रख देंगे मिड में। तो ये एक पूरी बंद गोभी थी जिसके हमने पकौड़े बनाने हैं, वो भी ओवन में, यानी ग्रिल गोभी कैसे तैयार होती है वो आपको ओवन में पता लग जाएगा। इसको आम ज़बान में पकौड़े भी कहते हैं। तो बिल्कुल यही तरीका है, आप ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं जी। तो इसको मैं ओवन में रखती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं, पहले भी बनाते हैं। और बस ये है कि भाई इस ओवन में फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि हम लोग आप लोगों के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप लोगों की फरमाइशें आती हैं। तो इसी तरह इसकी भी फरमाइश आई थी कि गोभी के पकौड़े बना के दिखाएं। हमने कहा हम गोभी के पकौड़े ट्राई करते हैं जी। तो ये मैंने रख दिया है, टाइमिंग सेट करते हैं। हाँ जी।
7 मिनट का टाइम दिया था। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, पानी खुश्क हो गया है और काफ़ी ड्राई हो चुकी है ये, और थोड़ी सी नरम भी हो गई है, मतलब टेंडर हो गई है। तो अब इसके ऊपर ऑयल से इसको ग्रीस कर लेते हैं। तो इसको अभी बाहर निकालते हैं जी। यहाँ रखो जी। तो बटर पेपर लगाने का फ़ायदा हुआ है, उसका नीचे से प्लेट भी साफ़ रही है और ग्रिल भी साफ़ रहती है और पानी भी खुश्क हो जाता है जी। तो अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा लेती हूँ। ये मेल्टेड बटर है, तो ये मैं लगा देती हूँ इसके ऊपर। आप ऑयल लगा लें या बटर है, देसी घी है, जो भी है वो लगा लें। ये देखें, ये ऊपर से इसका बेसन किस तरह पक चुका है, जैसे मैंने इसको उसमें पकाया। और ये देखें जी, सॉफ्ट हो चुकी है। आपको मैं ये देखें। अभी इसको थोड़ी देर और रखेंगे और ये बेसन भी पक चुका है। ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा थोड़ा ग्रीस हो जाए और यमी लगने लग जाए। ये देखिए जी, ऑयल लगाने के बाद इसका कलर माशाल्लाह से ओवन में भी बहुत अच्छे पकौड़े बन रहे हैं। और लेस ऑयल में है, जो ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद करते। वैसे तो जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो हेल्दी होते हैं, वो भी ऑयल इतना नहीं पसंद करते, लेकिन ज़बान के टेस्ट के लिए वो तली हुई चीज़ें खाते हैं। तो तलने की बजाय अगर वो ये बनाएं, ओवन में बनाएं, तो बहुत मज़े की बनती हैं जी। तो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। तो इसको दोबारा ओवन में रख देते हैं ग्रीस करने के बाद। पहले आपको बताया 6 से 7 मिनट रखा है। इसको मैं दोबारा रखती हूँ और ओवन को मैंने ग्रिल पे लगाया हुआ है, माइक्रोवेव नहीं है, ग्रिल पे है जी। तो इसको ऐसे अंदर रख देते हैं जी। तो ये मैंने ओवन से निकाल ली है। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं ओवन में बनते हुए। लेस ऑयल में बनाए हैं और ऊपर से सिर्फ ग्रीस किया था। बहुत अच्छी तरह ब्राउन किए हैं इनको मैंने। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद डार्क कलर दे सकते हैं, अदरवाइज़ गोभी के पकौड़ों का यही कलर अच्छा लगता है। इसी तरह आप लोग तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो लेस ऑयल में बना हुआ हेल्दी खाना है। तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसे बने हैं। तो एक मैं ले लेती हूँ यहाँ से। तो ये देखें, ऐसे करके ना जी। तो यहाँ पे मेरे पास केचप है, उसमें मैंने डिप कर लिया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गर्म ना हो, क्योंकि ओवन में जो बनी हुई चीज़ होती है वो अंदर से बहुत गर्म होती है। तो बहुत मज़े की बनी है और ये मैं वाकई सीरियसली कह रही हूँ। आप लोग इसी तरह ट्राई करें और बहुत मज़े का बनता है, बहुत हेल्दी बनता है, कम ऑयल में है। आप लोग इसी तरह बनाइए और मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।